चले बच्चों, आज हम जो शुरू करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम फिनिश करके हम फिर अगले टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। जैसा मैंने बताया कि सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, तो ये भी उन अच्छे क्वेश्चन में से एक है। देखिए हमारे पास क्या है, हमें गिवन है साइन y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ए प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है साइन y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ए प्लस वाई। देखिए, और हमें प्रूफ क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें प्रूफ करना है तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्रूफ में साइन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, जबकि जो मुझे गिवन है उसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है। और अगर मैं डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको अगर मैं स्टडी करूं तो केवल एक फॉर्मूला ऐसा दिखाई देता है जिसमें फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते थे स्क्वायर आता है, दैट इज क्वोशिएंट रूल। इसका मतलब क्या है, मैं अपनी इस इक्वेशन को क्वोशिएंट रूल में कन्वर्ट करूंगा और जिसके ऊपर स्क्वायर है यानी साइन ए प्लस वाई के ऊपर स्क्वायर है उसे मैं डिनोमिनेटर में ले आकर रखूंगा। चलिए करते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन ए प्लस वाई को इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब ध्यान से देखें, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा। यहां पर देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x with respect to y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx ओवर dy इज इक्वल टू, तो स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर है ना साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी साइन वाई माइनस न्यूमरेटर सेम रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। देखो बच्चों इधर कर लेते हैं। सो dy ओवर dx ओवर dy इज इक्वल टू, नीचे क्या है साइन स्क्वायर a प्लस वाई, तो यहां पर हमने साइन a प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ ये न्यूमरेटर साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज cos y ओनली, माइनस साइन y ये हो जाएगा हमारे पास सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा cos a प्लस वाई, और a का 0 y के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन 1, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, dx ओवर dy इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसके न्यूमरेटर को ध्यान से स्टडी करें तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो हम लिख देंगे बिकॉज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, y से y कैंसिल, dx ओवर dy इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, तो ये क्या बचा हमारे पास साइन a। ठीक है, और लाना क्या था हमें, dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। इसका मतलब क्या, हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं dy ओवर dx, और रेसिप्रोकल करते ही वी हैव द आंसर। तो सॉरी रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो ये जाएगा साइन ए और ये जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यही लाना था, dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और यही हमें लाना था। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जरूर प्रिपेयर कीजिए। कम टू द नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन, इफ y मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1 is equal to log x square under root x square plus 1 minus x,
वी हैव टू शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अपना फंक्शन ले लेते हैं हम, y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यहां पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहां पर चेन रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन से डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो आ गया होगा अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 2x, इसलिए मैंने 2x लिखा बच्चों। चलिए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम रहेगा बच्चों, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। यहां पर करते हैं log का डिफरेंशिएशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। ठीक है ना, ये हो गया log का डिफरेंशिएशन। अब आइए अंडर रूट का डिफरेंशिएशन फिर से 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। ठीक, चलिए देखिए यहां पर ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर क्या बना xy अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx इक्वल टू, ध्यान से देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बना x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। यहां पर मैं बच्चों एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, चलो लेते हैं एलसीएम, एक्स वाई प्लस एलसीएम लोगों के पूरा पूरा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी एलसीएम लेते हैं बच्चों, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में बना। तो ध्यान से देखो बच्चों, जो मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में मेरा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है। तो क्या करें, क्यों ना हम डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लें, ताकि जो ऊपर नीचे वाले हैं उन दोनों फंक्शन की शक्ल सेम हो जाए। तो देखिए मैंने माइनस कॉमन लेते ही ये बन गया x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए यहां पर अब देखिए इसके नीचे मैं 1 लगा लेता हूं, तो बीच वाला फंक्शन बीच में जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आएगा। करते हैं, ये हो गया एक्स वाई, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। देखिए मल्टीप्लाई का साइन तो माइनस को मैंने सबसे आगे ले लिया, ये हो गया एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट की शक्ल सेम है, तो पूरा पूरा कट जाए। चलिए क्या बचा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जाएगा, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, केवल अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगले स्टेप में मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले जाता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा क्या, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, पूरा पूरा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यानी अब हमारे पास बचा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स, और देखिए 1 अपॉन माइनस दिस इज -1, इस -1 को मैं इधर लाता हूँ और अपने आंसर पे ध्यान देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद क्या एक्स वाई वो भी हमारे पास है, उसके बाद देखिए -1 इधर आकर प्लस रहेगा प्लस 1 वो भी हमारे पास है। तो हमें प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और देखिए सेम इज हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1
dy over dx plus xy plus 1. ठीक है बच्चों, so this is also very good question, please try it. चलिए come to the next. चलो बच्चों, we have to just differentiate it. वो कहता है if cos x plus y is equal to y sin x, find dy over dx. ठीक है, चलिए, यानी हमें केवल डिफरेंशिएट करना है इसको. तो फंक्शन क्या है, cos x plus y is equal to y sin x. डिफरेंशिएट करते हैं. पहले cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, दिस इज x plus y. अब cos का डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब x plus y का डिफरेंशिएशन, वी आर यूजिंग चेन रूल है ना. x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1. y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx. अब देखिए यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. y सेम डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, दिस इज cos x, एंड नाउ sin x सेम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy ओवर dx. और फाइनली हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम जितने भी dy ओवर dx है सबको कलेक्ट कर लेंगे. माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, ये जगह dy ओवर dx इज इक्वल टू y cos x प्लस साइन x dy ओवर dx. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, dy ओवर dx वाले जितनी फंक्शन सबको एक तरफ ले आता हूँ, विदाउट dy ओवर dx को एक तरफ. तो माइनस साइन x प्लस वाई dy ओवर dx को मैं राइट हैंड साइड पर ले आ रहा हूँ, y cos x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ला रहा हूँ. ठीक है बच्चों, माइनस साइन x प्लस वाई और ये जगह माइनस वाई cos x इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस dy ओवर dx प्लस साइन x dy ओवर dx. अल्टीमेटली मुझे dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है. देखो बच्चों, मैं यहाँ से माइनस साइन को मैं ले रहा हूँ, माइनस साइन ये जगह x प्लस वाई प्लस वाई cos x मैंने माइनस कॉमन ले लिया. यहाँ से dy ओवर dx हम कॉमन ले लेते हैं, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x. तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके नीचे आ जाएगा. तो यानी dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन ये जाएगा x प्लस वाई cos x अपॉन साइन x प्लस वाई प्लस साइन x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस वाई प्लस साइन cos x प्लस वाई इज इक्वल टू y sin x इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई प्लस y cos x अपॉन साइन x प्लस वाई प्लस साइन x. चलिए कम टू द नेक्स्ट. चलिए, we have another question. Actually this is the second last question or maybe last question, I will check out it. ठीक है बच्चों, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ये सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो इन्हें प्रिपेयर कीजिए. जो बाकी बचेंगे वो सब हम आगे अनदर मतलब कि डॉक्यूमेंट से लेकर हम वो क्वेश्चन फिर ट्राई करेंगे. अभी तो केवल जो मेन चल रहा है वो सब हम चला रहे हैं. ठीक है, जब हम इनकी रिविजन क्लास लेंगे तब हम वो क्वेश्चन जरूर लेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कभी नहीं आए लेकिन आ सकते हैं. ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस y, और हमें प्रूव करना है माइनस e रेज टू पावर y माइनस x. तो हम चाहें तो इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम इसे और इजीएस्ट फॉर्म में कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो उसे करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो e रेज टू पावर x प्लस y है, हम इससे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं. हम कहेंगे डिवाइडिंग both sides by e रेज टू पावर x प्लस y. ठीक है ना, यानी i किससे डिवाइड कर रहा हूं, e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर y, क्योंकि e रेज टू पावर x प्लस y इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर y होता है. तो डिवाइड कर दें, e रेज टू पावर x इंटू प्लस e रेज टू पावर y अपॉन e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर y इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस y अपॉन e रेज टू पावर x प्लस y. प्लस से रख लेते हैं अभी, ठीक है ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे. चलिए इस डिनोमिनेटर को इसके साथ अलग रख लें, e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x प्लस y प्लस e रेज टू पावर y अपॉन e रेज टू पावर x प्लस y इज इक्वल टू 1 बच गया. ठीक है, सो e रेज टू पावर x
डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई, ई रेज टू पावर वाई अपॉन ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो, ई रेज टू पावर एक्स से ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड, ई रेज टू पावर वाई से ई रेज टू पावर डिवाइड, क्या बचा 1 अपॉन ई रेज टू पावर वाई प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1। इन्हें आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे, डिग्री नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, चले अब हम यहां पर आगे डिफरेंशिएटिंग both sides by with respect to x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए पहले पावर का डिफरेंशिएशन, माइनस y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x माइनस dy ओवर dx, है ना, ये तो होगा y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। और e रेज टू पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन, e रेज टू पावर समथिंग यानी e रेज टू पावर माइनस y रिमेन सेम। चलिए प्लस पहले माइनस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज माइनस 1, और e रेज टू पावर समथिंग यानी e रेज टू पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू पावर विद रिस्पेक्ट टू x, इट रिमेन सेम यानी e रेज टू पावर माइनस x। और 1 बचा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, है ना। चले तो हमारे पास क्या बना, मैं इसे उधर ले जाता हूं, माइनस dy ओवर dx मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर वाई, और माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा बच्चों ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से dy ओवर dx इसे नीचे ले जाते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वाई, और माइनस dy ओवर dx, पता है ना डिवाइडेड पावर माइनस हो जाती है, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस माइनस वाई हो गया, तो माइनस dy ओवर dx, तो ये जगह ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई। बस अब हम -1 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर, जो पॉजिटिव है y पॉजिटिव है उसे पहले, x नेगेटिव से बाद, सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर y माइनस x। और ध्यान से देखिए वह dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर y माइनस x ही लाना था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर अब मैं चेक करता हूं, अगर मैं कोई और दूसरा क्वेश्चन कराया तो मैं लूंगा, अदरवाइज हम इस फंक्शन को आज यहीं खत्म करेंगे और अगली क्लास के लिए हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे। ठीक है ना, चलिए चेक कर लेता हूं मैं जरा। चलिए बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और मैंने ले लिया जो कि सही क्वेश्चन है। वो कहता है इफ tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a, then show that dy by dx is equal to x multiplied by 1 minus tan अपॉन y multiplied by 1 plus tan। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं फंक्शन को। सबसे पहले हमने लिया फंक्शन tan इनवर्स, दिस इज tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a। ध्यान से देखिए बच्चों, हमारा जो प्रूफ है उसमें tan a आ रहा है, और a कैसा फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और हमारे प्रूफ में अगर a आ रहा है इसका मतलब मुझे a को हटाना नहीं है। अगर यहाँ पर a नहीं आता तो मैं तुरंत डिफरेंशिएट कर देता बोथ साइड, a का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाता क्योंकि a एक कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन हमें हमारे प्रूफ में a दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan ये हो जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan a। तो इस tan से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan a। अब देखिए tan a आ गया, लेकिन मुझे अपने प्रूफ में tan a फिर से दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे इधर ले आऊंगा। ये हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई tan a मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद x, दिस इज 2x ओनली, माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2y और y का हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, tan a एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ये मल्टीप्लाई में तो रहेगा, लेकिन इसका कोई और दूसरा रोल नहीं रहेगा।
चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिस इज 2x एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिस इज 2y एंड dy ओवर dx। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो सबसे पहले 2 कॉमन लीजिए और उसे हटा दीजिए। हमने 2 कॉमन लिया, x माइनस वाई दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10a दिस इज x प्लस वाई dy ओवर dx। देखिए 2 से 2 कैंसिल, x माइनस वाई दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू 10a मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई, ये हो जाएगा dy ओवर dx। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, dy ओवर dx वाली जितने फंक्शन है सबको एक साथ इकट्ठा करूंगा, x माइनस वाई ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 10, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई x दिस इज x 10a प्लस y मल्टीप्लाई बाई 10a एंड dy ओवर dx। ठीक है, चले x मल्टीप्लाई बाई 10a को इधर ले जाइए और इसे आप इधर ले जाइए x। जब x ये x मल्टीप्लाई बाई 10a लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी x 10a और y मल्टीप्लाई बाई 10 y मल्टीप्लाई बाई dy ओवर dx नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, y ये जगह dy ओवर dx प्लस y 10a dy ओवर dx। ठीक है, अपने आंसर पर नजर बना के रखिए। देखिए यहां से x कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, 1 माइनस 10a बचा, यहां से y कॉमन आ रहा है और dy ओवर dx भी, तो y भी कॉमन लेंगे और dy ओवर dx भी कॉमन लेंगे, dy ओवर dx ये रहा और y ये रहा, अंदर क्या बचा 1 प्लस 10a बचा। देखिए मैं अपने आंसर पे ध्यान रखूंगा, ये dy ओवर dx चाहिए तो ये सारे टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1 माइनस 10a, ठीक है ना, अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10a। और ध्यान से देखिए लाना क्या था, हमारा है x मल्टीप्लाई 1 माइनस 10a अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10a। लाना क्या है, x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10a और y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10a डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर इससे बिल्कुल डिटो मैच कर रहा है। तो बच्चों मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको मैं जितने भी क्वेश्चन कराए, जितने भी टॉपिक से, आप इन सब टॉपिक को जरूर तैयार करें, चाहे आप अभी से बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करें। देखिए सिंपल सी बात है, स्कूल चाहे कोई भी हो, स्कूल ये चाहता है मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, और अच्छे परफॉर्म के लिए वो अपने पेपर में, चाहे क्लास में कराए ना कराए, लेकिन पेपर में वो क्वेश्चन जरूर डालता है जो बोर्ड में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, और इसीलिए वही सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए। मैंने जो भी मैं क्वेश्चन करा वो एनसीईआरटी तो इंक्लूडेड होती है, उसके बाद काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज़ इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जो भी अगला टॉपिक होगा इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद। तो अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं इम्प्लिसिट फंक्शन के, तो हमारा आएगा यूजेस ऑफ लॉगरिथम। तो बच्चों यूजेस ऑफ लॉगरिथम वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉग का यूज, देखिए एक बात ध्यान रखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें थोड़ा लॉजिक लगाना होता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते ही नहीं है, क्योंकि वो आपका आईक्यू चेक करना चाह रहे हैं। तो जिसमें थोड़ा लॉजिक लगाने वाला होता है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैं कुछ दिन बिजी था, अभी थोड़े दिन और बिजी रहूंगा, तो इसलिए बीच बीच में थोड़ी क्लासेस जो मैं दूंगा वो थोड़े से लॉन्ग टाइम पर दूंगा, बट यू शुड बी रेगुलर ऑन द क्लास। प्रिपरेशन करते रहिए, अपने डाउट भेजते रहिए, कमेंट करते रहिए, मैं आपको उन सब कमेंट का आंसर जरूर दूंगा, चाहे मैं क्लास थोड़ा लेट लूँ, लेकिन अगर आपका कोई डाउट है मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।